ये तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बताता हूं क्या। अगर चैनल पर नए हो तो फॉलो कर लो। मैं एक इंटरव्यू में गया, उसने मुझे ये एम्प्लॉय डेटा दिया और बोला इसमें मुझे एम्प्लॉयज आईडी डालते ही एम्प्लॉयज की सारी डिटेल्स चाहिए। मैंने भी बोल दिया ओके अभी करता हूं, क्योंकि मैंने एक्सेल स्केल पेज फॉलो किया था। मैंने इस डेटा के लिए एक्स लुकअप का यूज किया, जो कि आप सबने सुना होगा बट यूज कम किया होगा। चलो आज बताता हूं। सिंपल नेम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू ब्रैकेट एंड सिलेक्ट करेंगे आईडी सेल को, कॉमा एंड देन सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी कॉलम को, फिर कॉमा, देन सिलेक्ट करेंगे पूरे डेटा को, कॉमा के साथ 0 टाइप करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। अब एम्प्लॉय आईडी से सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे मैं डालता हूं E1005 एंड सारी डिटेल आ गई। अगर आपको भी एक्सेल एक्सपर्ट बनना है तो फॉलो करके कमेंट करें पीडीएफ। मैं आपको एक्सेल की सारी फॉर्मूले पीडीएफ के साथ डीएम कर दूंगा। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो तो ये 5 शॉर्टकट आपका काम 10x फास्ट कर देंगे। अगर आपको सभी नंबरों का सम निकालना है तो सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे Alt+HUS। तो देखिए आपके सभी नंबरों का टोटल आ जाएगा। अगर आपको अपने सभी नंबरों का एवरेज निकालना है तो फिर से हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+HUA। तो आपके सभी नंबरों का एवरेज आ जाएगा। अगर आपको अपने सभी नंबरों का काउंट निकालना है तो फिर से हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+HUC। तो आपके सभी नंबरों का काउंट आ जाएगा। और अगर आप अपने सभी नंबरों का मैक्सिमम नंबर निकालना चाहते हैं तो अपने डाटा को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+HUM। तो आपके सभी नंबरों का मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। अगर आपको अपने नंबरों का मिनिमम नंबर चाहिए तो फिर से हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+HUI। तो आपके सभी नंबरों में से मिनिमम नंबर आ जाएंगे। आज एक्सेल के इस डाटा में हम इंडेक्स मैच फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे, लेकिन सवाल ये आता है वी लुकअप क्यों नहीं। चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमें पहले वाले कॉलम में एम्प्लॉय के नेम दिए गए हैं, दूसरे वाले में कंपनी, लोकेशन, सैलरी, एक्सपीरियंस और लास्ट वाले कॉलम में एम्प्लॉय आईडी दी गई है। अब नीचे सिर्फ हमें एम्प्लॉय आईडी एंटर करनी है और उसकी सारी एम्प्लॉय की डिटेल्स हमें यहाँ पे नीचे चाहिए। अब वी लुकअप यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वी लुकअप जो होता है सिर्फ लेफ्ट से राइट लुकअप करता है और हमें यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है हमारे लास्ट वाले कॉलम में है, जबकि हमें उसके लेफ्ट साइड से डाटा निकालना है। लेकिन एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे सिस्टम होते हैं और पुराने एक्सेल वर्जन होते हैं उसमें एक्स लुकअप नहीं होता। इसलिए आज हम इंडेक्स मैच यूज करेंगे, जो इंटरव्यूज और ऑफिसर में दोनों में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है एम्प्लॉय वाले सेल में और यहाँ पे फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करना है। इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ऑन करेंगे, एरे में यहाँ पे हम पूरी टेबल को रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कोमा, यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे मैच, देन ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू मांगेगा। लुकअप वैल्यू में हम एम्प्लॉय आईडी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कोमा। अब यहाँ पे आपको मांगेगा लुकअप एरे। जो भी हमने लुकअप वैल्यू यहाँ पे दी थी वो हमें कहाँ मिलेगी, तो डाटा में हमें एम्प्लॉय आईडी वाली सेल में मिलेगी। तो पूरे एम्प्लॉय आईडी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कोमा और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबाएंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन कोमा। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे कॉलम नंबर डालेंगे। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय निकालना है, तो एम्प्लॉय कौन सी कॉलम में, फर्स्ट, तो यहाँ पे टाइप करेंगे फर्स्ट, देन कोमा। यहाँ पे कंपनी सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे सेकंड टाइप कर देंगे, देन कोमा। यहाँ पे टाइप करेंगे थर्ड लोकेशन के लिए, देन कोमा। सैलरी के लिए यहाँ पे कॉलम नंबर डालेंगे फोर्थ और यहाँ पे कोमा दबाएंगे और एक्सपीरियंस के लिए कॉलम नंबर फिफ्थ दबाएंगे, देन कर्ली ब्रैकेट ऑफ, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखिए यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे डाल के रखी है उसका कंप्लीट डाटा यहाँ पे सोने लगा है। फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे चेंज करता हूँ तो उसका भी डाटा यहाँ पे सोने लगेगा। तो ऐसे एक्सेल टिप्स के लिए चैनल को फॉलो कर लेना और हाँ, जो भी डाउट होगा वो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक्सेल के अंदर जीएसटी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरे सामने कुछ डाटा दिया गया है। अगर यहाँ पर मैंने इसकी जीएसटी फाइंड करनी हो तो मैं यहाँ पर फार्मूला यूज करूंगा इज इक्वल टू, इसके बाद ये टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा, ये जो प्राइस लिखा है इसको, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। मल्टीप्लाई का आप साइन यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करके मैंने करना है 1। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसे प्लस कर देना है जीएसटी की अमाउंट के साथ 23% और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जीएसटी आ गई है। तो इसे मैंने कॉर्नर से पकड़ के नीचे को ड्रैग कर देना है और इसके बाद अब एक्सेल में एचआर अगर आपको बोले कि इन 1000 ईमेल्स को एक साथ ईमेल करें सिर्फ 2 मिनट में, तो इसको आप कैसे करोगे। तो अगर आप इसको 1 बाय 1 करेंगे तो उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। तो चलिए आज इसको एक शॉर्ट तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ साइड में आ जाना है और यहाँ पर एक सेल में आकर आपको एक फंक्शन लिखना है इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइंट, देन यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे, कॉमा, देन डबल इनवर्टेड कॉमा अगेन, देन अगेन कॉमा। यहाँ पर हम लिखेंगे TRUE ट्रू, देन अगेन कॉमा, देन हम वहां पर वो वैल्यू क्लिक करेंगे जो हमें सिलेक्ट करनी है, जो हमें ज्वाइंट करनी है। तो हम पूरी ईमेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
तो आप देख सकते हैं जितने भी वैल्यूज थी वो ज्वाइंट होकर आ चुके हैं। देन हम इसको एक बार कॉपी कर लेंगे। देन ईमेल में आकर यहाँ पर कंपोज पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर एक ऑप्शन पॉपअप होगा न्यू मैसेजेस का, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो आपके जितने भी ईमेल थे वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और नीचे जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं और यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो थी ना ये अमेजिंग ट्रिक। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करिएगा और हमारी बुक बहुत ही जल्दी अपकमिंग है तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। थैंक यू। नॉर्मल वीलुकअप तो आपने एक्सेल में सीखा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एडवांस वीलुकअप सिखाने वाला हूँ। नॉर्मल वीलुकअप में जैसे कि अगर आपको नेम, क्लास और एड्रेस का डेटा निकालना है इस टेबल में से रोल नंबर के थ्रू, तो आपको एक एक करके इसके अंदर फॉर्मूला लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम एक ही बार में सब में फॉर्मूला लगा लेंगे। कैसे होगा चलिए देखिए। सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए पूरे को यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ फॉर्मूला लगाइए वीलुकअप, ब्रैकेट ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर का सेल एड्रेस देना है, देन कॉमा लगाएंगे और फिर टेबल एरे देना है। तो टेबल पूरा इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे को नेम, क्लास और एड्रेस निकालना है, ठीक है। तो नेम जो है आपका सेकंड कॉलम में, क्लास थर्ड में और एड्रेस फोर्थ में। तो यहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर तीनों का एक साथ देना होगा कर्ली ब्रैकेट में। तो मैंने दिया 2, 3, 4 और कर्ली ब्रैकेट इस तरह से क्लोज कर देंगे। फिर कॉमा दे करके 0 लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और फिर ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर देंगे और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही प्रेस किया देखो यहाँ पे तीनों में डेटा आ गया। यहाँ रोल नंबर में चेंज करता हूँ, 2 डालता हूँ, देखो सेकंड डेटा आ गया, ठीक है। सैलरी शीट कैसे बनाते हैं एक्सेल में जरा वो देखिए। यहाँ एम्प्लॉय के नेम है और उनकी बेसिक सैलरी है। यहाँ पे हम डीए निकालेंगे 10% बेसिक सैलरी का, तो डालेंगे इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10% और एंटर करेंगे तो डीए निकल जाएगा। एचआरए 15% निकालने से मैसे ही निकालेंगे इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 15% और एंटर करेंगे तो आ गया एचआरए भी। फिर ग्रॉस सैलरी निकालेंगे कैसे, इन तीनों का टोटल करेंगे, बेसिक सैलरी, डीए और एचआरए का, तीनों का सेलेक्ट करेंगे ऐसे और साथ ही इसको ऑल्ट इक्वल टू बटन दबाएंगे, ऑटो सम हो जाएगा, सम फॉर्मूला लग जाएगा। फिर उसके बाद पीएफ निकालेंगे 5% आपका बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5%, ये आपका पीएफ जो है वो निकल जाएगा। नेट सैलरी कैसे निकलेगा, ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ इज इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ और एंटर करेंगे तो आ जाएगा। फिर इन सबको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डबल क्लिक कर देंगे तो सबका सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। एक्सेल के इंटरव्यू में सिर्फ नेम और जेंडर दिए गए थे और बोला नेम के आगे प्रॉपर टाइटल लगाओ। कई लोग मैनुअल टाइपिंग करने लगे, तब इंटरव्यूअर बोला एक्सेल में स्मार्ट वर्क दिखाओ। फिर मैंने एक्सेल का ये स्मार्ट फॉर्मूला लगाया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले सेल में आ जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, कंडीशन के लिए इफ ब्रैकेट ऑन और यहाँ पे जेंडर वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, देन इक्वल, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा और टाइप करेंगे मेल। अगर इक्वल मेल के है तो यहाँ पे लिखाना चाहिए मेल। अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, देन कॉमा, यहाँ पे फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे टाइप करेंगे मिस्टर। अगर मेल हुआ तो उसके लिए टाइप होना चाहिए मिस्टर, तो यहाँ पे आएगा मिस्टर डॉट, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे दबाएंगे एंड। फिर यहाँ पे नेम वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ टाइप करेंगे कॉमा, फिर अगेन यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे टाइप करेंगे मिस। अगर जेंडर फीमेल है तो यहाँ पे टाइप होना चाहिए मिस, तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे मिस, देन डॉट, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन टाइप करेंगे एंड और नेम वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे निकल चुका है। और लास्ट अगर हमें इसे ऑटोमेटिक ड्रैग करना है तो क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे कोने में फिल हैंडल का साइन आएगा तो माउस से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे तक ऑटोमेटिक ये ड्रैग हो चुका है। और यहाँ पे मेल के सामने मिस्टर लिखा रहा है और फीमेल के सामने मिसेस लिखा रहा है। तो था ना स्मार्ट फॉर्मूला, तो आप भी इसको यूज कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट एंड फॉलो जरूर करना हमारे चैनल को। 100 एम्प्लॉइज में से सिर्फ 20 एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए। मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड में निकाल कर दिखाता हूँ। मेरे पास एक मास्टर शीट है जिसमें 100 एम्प्लॉइज का डेटा है। इस डेटा में नेम, एज, जेंडर, लोकेशन, सैलरी और डिपार्टमेंट जैसी डिटेल्स दी हुई है। अब मुझे दूसरी शीट में सिर्फ 20 एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए और उसमें भी सिर्फ लोकेशन और डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। बहुत से लोग इस काम को मैन्युअली करते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड में एडवांस्ड फिल्टर की मदद से करूंगा। सबसे पहले मैं उस शीट पर जाऊंगा जहां मुझे डेटा लाना है। यहां लोकेशन और डिपार्टमेंट वाले सेल्स को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं कीबोर्ड से ऑल्ट एक क्यू शॉर्टकट की प्रेस करूंगा। इससे एडवांस्ड फिल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां कॉपी टू अनदर लोकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब 3 चीजें फिल करनी होंगी। फर्स्ट लिस्ट रेंज पर क्लिक करें और मास्टर शीट में जाकर पूरा डेटा सिलेक्ट करें। सेकंड क्राइटेरिया रेंज, अब क्राइटेरिया रेंज पर जाएं और इस शीट में अवेलेबल सभी एम्प्लॉय नेम्स को सिलेक्ट करें जिनका डेटा आपको चाहिए। थर्ड कॉपी टू, अब कॉपी टू पर क्लिक करें, लोकेशन और डिपार्टमेंट वाले सेल्स को सिलेक्ट करें जहां रिजल्ट दिखाना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करें।
देखिए, ओके करते ही उन सभी एम्प्लॉयज का लोकेशन और डिपार्टमेंट डेटा मास्टर शीट से यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आप एक्सेल की ऐसी ही स्मार्ट टिप्स और प्रोडक्टिविटी ट्रिक सीखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें। ये तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बताता हूं क्या। अगर चैनल पर नए हो तो फॉलो कर लो। मैं एक इंटरव्यू में गया, उसने मुझे ये एम्प्लॉय डेटा दिया और बोला इसमें मुझे एम्प्लॉयज आईडी डालते ही एम्प्लॉयज की सारी डिटेल्स चाहिए। मैंने भी बोल दिया ओके अभी करता हूं, क्योंकि मैंने एक्सेल स्केल पेज फॉलो किया था। मैंने इस डेटा के लिए एक्स लुकअप का यूज किया, जो कि आप सबने सुना होगा बट यूज कम किया होगा। चलो आज बताता हूं। सिंपल नेम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू ब्रैकेट एंड सिलेक्ट करेंगे आईडी सेल को, कॉमा एंड देन सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी कॉलम को, फिर कॉमा, देन सिलेक्ट करेंगे पूरे डेटा को, कॉमा के साथ 0 टाइप करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। अब एम्प्लॉय आईडी से सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे मैं डालता हूं E1005 एंड सारी डिटेल आ गई। अगर आपको भी एक्सेल एक्सपर्ट बनना है तो फॉलो करके कमेंट करें पीडीएफ। मैं आपको एक्सेल की सारी फॉर्मूले पीडीएफ के साथ डीएम कर दूंगा। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो तो ये 5 शॉर्टकट आपका काम 10x फास्ट कर देंगे। अगर आपको सभी नंबरों का सम निकालना है तो सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे Alt+H+U+S। तो देखिए आपके सभी नंबरों का टोटल आ जाएगा। अगर आपको अपने सभी नंबरों का एवरेज निकालना है तो फिर से हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+HUA। तो आपके सभी नंबरों का एवरेज आ जाएगा। अगर आपको अपने सभी नंबरों का काउंट निकालना है तो फिर से हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+HUC। तो आपके सभी नंबरों का काउंट आ जाएगा। और अगर आप अपने सभी नंबरों का मैक्सिमम नंबर निकालना चाहते हैं तो अपने डाटा को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+HUM। तो आपके सभी नंबरों का मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। अगर आपको अपने नंबरों का मिनिमम नंबर चाहिए तो फिर से हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+HUI। तो आपके सभी नंबरों में से मिनिमम नंबर आ जाएंगे। आज एक्सेल के इस डाटा में हम इंडेक्स मैच फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे, लेकिन सवाल ये आता है वी लुकअप क्यों नहीं। चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमें पहले वाले कॉलम में एम्प्लॉय के नेम दिए गए हैं, दूसरे वाले में कंपनी, लोकेशन, सैलरी, एक्सपीरियंस और लास्ट वाले कॉलम में एम्प्लॉय आईडी दी गई है। अब नीचे सिर्फ हमें एम्प्लॉय आईडी एंटर करनी है और उसकी सारी एम्प्लॉय की डिटेल्स हमें यहाँ पे नीचे चाहिए। अब वी लुकअप यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वी लुकअप जो होता है सिर्फ लेफ्ट से राइट लुकअप करता है और हमें यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है हमारे लास्ट वाले कॉलम में है, जबकि हमें उसके लेफ्ट साइड से डाटा निकालना है। लेकिन एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे सिस्टम होते हैं और पुराने एक्सेल वर्जन होते हैं उसमें एक्स लुकअप नहीं होता। इसलिए आज हम इंडेक्स मैच यूज करेंगे, जो इंटरव्यूज और ऑफिसर में दोनों में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है एम्प्लॉय वाले सेल में और यहाँ पे फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करना है। इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ऑन करेंगे, एरे में यहाँ पे हम पूरी टेबल को रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कोमा, यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे मैच, देन ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू मांगेगा। लुकअप वैल्यू में हम एम्प्लॉय आईडी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कोमा। अब यहाँ पे आपको मांगेगा लुकअप एरे। जो भी हमने लुकअप वैल्यू यहाँ पे दी थी वो हमें कहाँ मिलेगी, तो डाटा में हमें एम्प्लॉय आईडी वाली सेल में मिलेगी। तो पूरे एम्प्लॉय आईडी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कोमा और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबाएंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन कोमा। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे कॉलम नंबर डालेंगे। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय निकालना है, तो एम्प्लॉय कौन से कॉलम में, फर्स्ट, तो यहाँ पे टाइप करेंगे फर्स्ट, देन कोमा। यहाँ पे कंपनी सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे सेकंड टाइप कर देंगे, देन कोमा। यहाँ पे टाइप करेंगे थर्ड लोकेशन के लिए, देन कोमा। सैलरी के लिए यहाँ पे कॉलम नंबर डालेंगे फोर्थ और यहाँ पे कोमा दबाएंगे और एक्सपीरियंस के लिए कॉलम नंबर 5th दबाएंगे, देन कर्ली ब्रैकेट ऑफ, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखिए यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे डाल के रखी है उसका कंप्लीट डाटा यहाँ पे सोने लगा है। फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे चेंज करता हूँ तो उसका भी डाटा यहाँ पे सोने लगेगा। तो ऐसे एक्सेल टिप्स के लिए चैनल को फॉलो कर लेना और हाँ, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक्सेल के अंदर जीएसटी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरे सामने कुछ डाटा दिया गया है। अगर यहाँ पर मैंने इसकी जीएसटी फाइंड करनी हो तो मैं यहाँ पर फार्मूला यूज करूंगा इज इक्वल टू, इसके बाद ये टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा, ये जो प्राइस लिखा है इसको, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। मल्टीप्लाई का आप साइन यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करके मैंने करना है 1। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसे प्लस कर देना है जीएसटी की अमाउंट के साथ 23% और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जीएसटी आ गई है। तो इसे मैंने कॉर्नर से पकड़ के नीचे को ड्रैग कर देना है और इसके बाद अब एक्सेल में एचआर अगर आपको बोले कि इन 1000 ईमेल्स को एक साथ ईमेल करें सिर्फ 2 मिनट में, तो इसको आप कैसे करोगे। तो अगर आप इसको 1 बाय 1 करेंगे तो उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। तो चलिए आज इसको एक शॉर्ट तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ साइड में आ जाना है और यहाँ पर एक सेल में आकर आपको एक फंक्शन लिखना है इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइंट, देन यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे, कॉमा, देन डबल इनवर्टेड कॉमा अगेन, देन अगेन कॉमा। यहाँ पर हम लिखेंगे TRUE ट्रू, देन अगेन कॉमा, देन हम वहां पर वो वैल्यू क्लिक करेंगे जो हमें सिलेक्ट करनी है, जो हमें ज्वाइंट करनी है। तो हम पूरी ईमेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
तो आप देख सकते हैं जितने भी वैल्यूज थी वो ज्वाइंट होकर आ चुके हैं। देन हम इसको एक बार कॉपी कर लेंगे। देन ईमेल में आकर यहाँ पर कंपोज पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर एक ऑप्शन पॉपअप होगा न्यू मैसेजेस का, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो आपके जितने भी ईमेल थे वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और नीचे जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं और यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो थी ना ये अमेजिंग ट्रिक। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करिएगा और हमारी बुक बहुत ही जल्दी अपकमिंग है तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। थैंक यू। नॉर्मल VLOOKUP तो आपने एक्सेल में सीखा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एडवांस VLOOKUP सिखाने वाला हूँ। नॉर्मल VLOOKUP में जैसे कि अगर आपको नेम, क्लास और एड्रेस का डेटा निकालना है इस टेबल में से रोल नंबर के थ्रू, तो आपको एक एक करके इसके अंदर फॉर्मूला लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम एक ही बार में सब में फॉर्मूला लगा लेंगे। कैसे होगा चलिए देखिए। सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए पूरे को यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ फॉर्मूला लगाइए VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर का सेल एड्रेस देना है, देन कॉमा लगाएंगे और फिर टेबल एरे देना है। तो टेबल पूरा इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे को नेम, क्लास और एड्रेस निकालना है, ठीक है। तो नेम जो है आपका सेकंड कॉलम में, क्लास थर्ड में और एड्रेस फोर्थ में। तो यहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर तीनों का एक साथ देना होगा कर्ली ब्रैकेट में। तो मैंने दिया 2, 3, 4 और कर्ली ब्रैकेट इस तरह से क्लोज कर देंगे। फिर कॉमा दे करके 0 लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और फिर ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर देंगे और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही प्रेस किया देखो यहाँ पे तीनों में डेटा आ गया। यहाँ रोल नंबर में चेंज करता हूँ, 2 डालता हूँ, देखो सेकंड डेटा आ गया, ठीक है। सैलरी शीट कैसे बनाते हैं एक्सेल में जरा वो देखिए। यहाँ एम्प्लॉय के नेम है और उनकी बेसिक सैलरी है। यहाँ पे हम DA निकालेंगे 10% बेसिक सैलरी का, तो डालेंगे इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10% और एंटर करेंगे तो DA निकल जाएगा। HRA 15% निकालने से मैसे ही निकालेंगे इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 15% और एंटर करेंगे तो आ गया HRA भी। फिर ग्रॉस सैलरी निकालेंगे कैसे, इन तीनों का टोटल करेंगे, बेसिक सैलरी, DA और HRA का, तीनों का सिलेक्ट करेंगे ऐसे और साथ ही इसको ऑल्ट इक्वल टू बटन दबाएंगे, ऑटो सम हो जाएगा, सम फॉर्मूला लग जाएगा। फिर उसके बाद PF निकालेंगे 5% आपका बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5%, ये आपका PF जो है वो निकल जाएगा। नेट सैलरी कैसे निकलेगा, ग्रॉस सैलरी माइनस PF इज इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस PF और एंटर करेंगे तो आ जाएगा। फिर इन सबको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डबल क्लिक कर देंगे तो सबका सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। एक्सेल के इंटरव्यू में सिर्फ नेम और जेंडर दिए गए थे और बोला नेम के आगे प्रॉपर टाइटल लगाओ। कई लोग मैनुअल टाइपिंग करने लगे, तब इंटरव्यूअर बोला एक्सेल में स्मार्ट वर्क दिखाओ। फिर मैंने एक्सेल का ये स्मार्ट फॉर्मूला लगाया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले सेल में आ जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, कंडीशन के लिए इफ ब्रैकेट ऑन और यहाँ पे जेंडर वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, देन इक्वल, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा और टाइप करेंगे मेल। अगर इक्वल मेल के है तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए मेल। अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, देन कॉमा, यहाँ पे फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे टाइप करेंगे मिस्टर। अगर मेल हुआ तो उसके लिए टाइप होना चाहिए मिस्टर, तो यहाँ पे आएगा मिस्टर डॉट, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे दबाएंगे एंड। फिर यहाँ पे नेम वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ टाइप करेंगे कॉमा, फिर अगेन यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे टाइप करेंगे मिस। अगर जेंडर फीमेल है तो यहाँ पे टाइप होना चाहिए मिस, तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे मिस, देन डॉट, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन टाइप करेंगे एंड और नेम वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे निकल चुका है। और लास्ट अगर हमें इसे ऑटोमेटिक ड्रैग करना है तो क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे कोने में फिल हैंडल का साइन आएगा तो माउस से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे तक ऑटोमेटिक ये ड्रैग हो चुका है। और यहाँ पे मेल के सामने मिस्टर लिखा रहा है और फीमेल के सामने मिसेस लिखा रहा है। तो था ना स्मार्ट फॉर्मूला, तो आप भी इसको यूज कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट एंड फॉलो जरूर करना हमारे चैनल को। 100 एम्प्लॉइज में से सिर्फ 20 एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए। मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड में निकाल कर दिखाता हूँ। मेरे पास एक मास्टर शीट है जिसमें 100 एम्प्लॉइज का डेटा है। इस डेटा में नेम, एज, जेंडर, लोकेशन, सैलरी और डिपार्टमेंट जैसी डिटेल्स दी हुई है। अब मुझे दूसरी शीट में सिर्फ 20 एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए और उसमें भी सिर्फ लोकेशन और डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। बहुत से लोग इस काम को मैन्युअली करते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड में एडवांस्ड फिल्टर की मदद से करूंगा। सबसे पहले मैं उस शीट पर जाऊंगा जहां मुझे डेटा लाना है। यहां लोकेशन और डिपार्टमेंट वाले सेल्स को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं कीबोर्ड से ऑल्ट A Q शॉर्टकट की प्रेस करूंगा। इससे एडवांस्ड फिल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां कॉपी टू अनदर लोकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब 3 चीजें फिल करनी होंगी। फर्स्ट लिस्ट रेंज पर क्लिक करें और मास्टर शीट में जाकर पूरा डेटा सिलेक्ट करें। सेकंड क्राइटेरिया रेंज, अब क्राइटेरिया रेंज पर जाएं और इस शीट में अवेलेबल सभी एम्प्लॉय नेम्स को सिलेक्ट करें जिनका डेटा आपको चाहिए। थर्ड कॉपी टू, अब कॉपी टू पर क्लिक करें, लोकेशन और डिपार्टमेंट वाले सेल्स को सिलेक्ट करें जहां रिजल्ट दिखाना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करें।
देखिए, ओके करते ही उन सभी एम्प्लॉयज का लोकेशन और डिपार्टमेंट डेटा मास्टर शीट से यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आप एक्सेल की ऐसी ही स्मार्ट टिप्स और प्रोडक्टिविटी ट्रिक सीखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें।